दानापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जंग अब चरम पर पहुंच गई है। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल राजद ने एक बार फिर से रीतलाल यादव पर भरोसा जताया है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठा का बन गया है। रीतलाल यादव इस समय जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। उनकी पत्नी और बेटी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, मोहल्लों और गांवों में जाकर मतदाताओं से अपील कर रही हैं। रीतलाल यादव जनता के नेता हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों और आम लोगों की आवाज उठाई है। आप सब उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इस बार भी उन्हें भारी मतों से जिताएं। वहीं एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने भी दानापुर में अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रीतलाल यादव जेल में है और जनता अब विकास और स्थिरता चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की नीतियों पर जनता का भरोसा है। इस बार दानापुर से भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कई क्षेत्रों में सभाएं की और कहा कि हम दानापुर को मॉडल विधानसभा बनाना चाहते हैं। यहाँ रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। दानापुर विधानसभा में इस बार का मुकाबला पूरी तरह राजद बनाम भाजपा के बीच सिमट गया है। दोनों दलों के समर्थक पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हैं। एक ओर रीतलाल यादव की लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव है, तो दूसरी ओर रामकृपाल यादव का अनुभव और केंद्र की योजनाओं का सहारा। अब देखना यह होगा कि जनता किसे मौका देती है, जनता के बीच से निकलकर आए रीतलाल यादव को, या फिर विकास के वादे के साथ मैदान में उतरे रामकृपाल यादव को। केजीएन न्यूज पटना। बच्चे के आशीर्वाद बढ़िया से बच्चे के आशीर्वाद रीतलाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद कि हमारे लालू प्रसाद यादव अभिभावक हैं। उनका आदेश मिला है पार्टी का बागडोर संभालने के लिए भाई केशव प्रसाद यादव जी को, और इस दोनों के लिए, बहन मीसा भारती के लिए किसी भी कोना में हम रहेंगे तो हम उनको मदद करने जनता के माध्यम से जरूर आएंगे। लेकिन रामकृपाल के विरोध में आपके खड़ा है। रामकृपाल यादव 27 साल रहे आरजेडी में, पोस्ट पर रहे, 10 साल रहे एनडीए में, पोस्ट पर रहे। बाकी उनका कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? बाकी उनका दानापुर का जो भी लोग हैं सहयोगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? बाकी दानापुर का जनता का जो अधिकार है वो कहाँ जाएगा? सबका अधिकार यही छीनेंगे। एमपी यही लड़ेंगे, विधायक यही लड़ेंगे, प्रधान महासचिव यही रहेंगे, एमएलसी यही बनेंगे, सब कुछ इन्हीं को चाहिए। अब बाकी जनता कहाँ जाएगा? दानापुर के खास करके जनता मर गई है क्या? जमीर जिंदा है ना दानापुर की जनता को? दानापुर के अपना बेटा चाहिए, भाई चाहिए कि बाहरी चाहिए, जो हर एक दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया। अजीत जी सारा धन दौलत, अपना पैसा कौड़ी सब कुछ उनको पीछे लुटाया। सनोज जी अपना सारा धन दौलत, पैसा कौड़ी सब कुछ उनके पीछे लुटाया। बहन आशा देवी दानापुर से जो भी कुछ करना था उनके लिए सब कर्म किया इनके एमपी के चुनाव में, लेकिन सबको धोखा देते हुए अपने सिर्फ स्वार्थ में दानापुर को, जनता को धोखा देने के लिए फिर आया। इस पर दानापुर के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दानापुर दियारा क्षेत्र के हम यही मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले एमएलसी बने तो बिजली का व्यवस्था हमने किया। जब हम एमएलए बने तो शेरपुर पुल से अप्रोच रोड दियारा में गिराने का काम कर। आपका नासिरगंज से जो पुल बन रहा है वहाँ से हम लोग अप्रोच रोड दियारा में गिराने का काम कर रहे हैं। दियारा में मेरे लिए 2 काम और बचा है। सबसे पहले मतलब अनाज से लेकर के सब्जी मंडी का जितना बड़ा से बड़ा एक मंडी खुलवाए। दियारा क्षेत्र में जितना बड़ा से बड़ा 500 कम से कम 500 बेड का एक हॉस्पिटल खुलवाए। और बाकी जो जनता का जो मांग है पहले से वो हम करते आए हैं, और जो बचा हुआ काम है दोबारा हमको मौका दे, हम पूरा करें। लेकिन रामकृपाल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग के घर पे प्रशासन ना भेजें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम लोग अभी बच्चे हैं और हमारे घर पे कोई है भी नहीं, बस मेरी मम्मी लोग हैं। तो प्लीज़ ना भेजें, ये लोकतंत्र की हत्या है।
तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस बात समझेंगे और प्रशासन लोग को घर पर ना भूलें प्लीज़। थैंक यू। पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस समय मेरे पापा एमएलसी थे। तो इस बार भी मेरी जनता, हम लोग की जनता इस बार हम लोग को वोट देगी और हम लोग फिर से विधायक, मेरे पापा विधायक बनेंगे। दानापुर में एक माहौल बन गया है, हर व्यक्ति कह रहा है कि मेरे दो यादव हो, आप भी कह रही हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब पापा है नहीं यहाँ पे, तो फिर हम ही लोग हैं, सब कुछ काज करता लोग हैं, तो हम लोग संभाले। रीतलाल यादव हैं, पूरे दानापुर के विधानसभा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सारे लोग रीतलाल यादव। अभी सारे कार्यकर्ता लोग कमान संभाले हुए हैं, तो इसलिए वो लोग, मैं हूँ रीतलाल का प्रचार कर रही हूँ। गंगा मैया की गोद में दानापुर है। दानापुर सबसे पुराना रेजिमेंट है और मैं समझता हूं कि ये दानापुर की जनता और दानापुर की धरती का बेटा और रेजिमेंट जब जब भी धरती भारत माता पर आँच आया है, अपना सीना चौड़ा करके उसका मुकाबला किया है। और कई दफ़ा जब लड़ाई हुआ है, दुश्मनों का छक्का छोड़ा है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि लास्ट जो लड़ाई हुआ है गलवान घाटी में, हमारे इसी दानापुर रेजिमेंट के जवानों ने अपनी शहादत दे करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। और मैं समझता हूं कि इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैं समझता हूं कि आगे भी ये दानापुर जो समस्या है, जिसको मैं जानता हूं, उस समस्या को दूर करने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया है। खासतौर पर दानापुर का विस्तार हो रहा है, समस्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़रूरत है, जल जमाव बड़ी समस्या है। मैंने जब सांसद था तो 9 नाला, बड़े नालों का निर्माण करवाने में अहम भूमिका अदा किया है। सरकार के माध्यम से धनराशि लाया है और वो काम चल भी रहा है, आप सब लोग उसके गवाह हैं। तो मेरी आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी कि दानापुर की जनता की जो मूलभूत समस्या भी है तत्काल में, जल जमाव या अन्य दूसरे समस्या है, उनको हम दूर करेंगे। दानापुर 3 भाग में बटा हुआ है। दानापुर का दियारा, वहाँ कटाव का समस्या मैंने रुकवाया, आप गवाह हैं। मैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण करवाया, हर घर में बिजली बत्ती पहुँचवाया, मेरे कार्यकाल में हुआ है। मानिए यही नहीं, और एक सबसे बड़ी समस्या थी पक्का पुल का, शेरपुर से लेकर दिघवारा तक, जो भारत सरकार के माध्यम से पुल का निर्माण हो रहा है। मेरे अथक प्रयास से वहाँ पुल का निर्माण तो हो ही रहा है, वहाँ एक भाग में रैंप गिरेगा और दियारा को बहुत राहत मिलने वाला है। क्या आर्मी कैंट में जिस तरह आपने नॉमिनेशन किया और कहा कि दुश्मनों को धूल चटाता था, तो क्या राजनीतिक जो दुश्मन आपके खड़े हैं उनको अब उनकी भी दांत आप खट्टा करेंगे? हमारी जनता लड़ेगी, यहाँ की आवाम लड़ेगी। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, उसको जरूर मुकाबला करेगी।